एग्जाम कैसा गया? 12:30 बजे से एंट्री करा ली और अंदर बिठाल के रखा और अभी 4 बजे बता रहे हैं 4 बजे कि एग्जाम रद्द हो गया। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? भैया कुछ तो अच्छा कीजिए आप लोग। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, ना जॉब मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, तो कितना परेशान हो गए। मध्य प्रदेश में आज यानी कि 7 जून को एक बार फिर लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिस देश में नीट पेपर लीक पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है, जहां एसएससी, जीडी, रेलवे, शिक्षक भर्ती और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी की परीक्षा व्यवस्था सीधे सीधे कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। आज यानी कि 7 जून दिन रविवार को जेल प्रहरी, वन रक्षक और जेल उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा देने पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों को 4-4 घंटे तक परीक्षा केंद्रों में बिठाकर रखा गया। कोई जानकारी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आया और फिर अचानक से घोषणा कर दी जाती है कि सर्वर में तकनीकी समस्या है और परीक्षा स्थगित कर दी गई है और अब यह परीक्षा 20 जून को फिर से होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या परीक्षा स्थगित होने की कीमत सिर्फ छात्र ही चुकाएंगे? क्या ईएसबी बताएगा कि जो अभ्यर्थी, जो छात्र, जो बच्चे मध्य प्रदेश में अपने गांव से, अपने घर से 500, 800, 1200 किलोमीटर दूर से किराया लगाकर आए हैं, उनके खर्च की भरपाई कौन करेगा? क्या उनके समय, उनकी मेहनत और उनके मानसिक तनाव की कोई कीमत नहीं है? करीब 6 लाख युवाओं ने इन भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किए थे। रोजाना करीब 40 से 50 हजार अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में क्या ईएसबी को पहले से तकनीकी व्यवस्था की क्षमता का अंदाजा नहीं था, या फिर वही पुरानी कहानी है जिसमें हर बार सिस्टम फेल होता है और सजा सिर्फ छात्रों को, बच्चों को मिलती है? आपका एग्जाम कैसा गया? भैया 12:30 बजे से एंट्री करा ली और अंदर बिठाल के रखा और अभी 4 बजे बता रहे हैं 4 बजे कि एग्जाम रद्द हो गया। हमको बिठाला, पूरी प्रोसेस करा ली, एडमिट कार्ड पढ़वा लिया, इस पे जो लिखवाते हैं वो 4 लाइन भी लिखवा ली, अंगूठा भी लगवा लिया, सिग्नेचर भी करा लिए। सब इधर आओ, सब लोग भीड़ इधर आओ भैया। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसका एग्जाम से यहाँ पे कैंसिल हुआ? तो दूसरे ये इसी सेंटर में हुआ या सभी दूर हुआ है? अब ये हम जानकारी नहीं, अभी बाहर आए हैं, अब पता साथियों से पता लगेगा। ये तो बोल रहे हैं कि सभी जगह यही हुआ है, भोपाल से ही सर्वर डाउन चल रहा है, ये लोग ये बोल रहे हैं। याद कीजिए, हाल ही में आबकारी आरक्षक और सिपाही भर्ती परीक्षाओं में भी सर्वर हैकिंग और संदिग्ध गतिविधियों के मामले सामने आए थे। जांच हुई थी, एफआईआर भी हुई थी, लेकिन आज तक जनता को पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। हर बार एक नया विवाद होता है और हर बार एक नई सफाई दे दी जाती है और हर बार युवाओं से कहा जाता है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हम सुधर जाएंगे। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आज मध्य प्रदेश की राजनीति में हर तरफ अलग ही व्यस्तताएं दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं, सरकार उसमें व्यस्त है। कहीं मंत्री अपने पद को बचाने में लगे हुए हैं तो मंत्री जी अपने पद बचाने में व्यस्त हैं। विधायक जी तबादला सूची की सिफारिशों में व्यस्त हैं और मध्य प्रदेश में जो भाजपा का संगठन है वो भी निगम मंडल को व्यवस्थित करने में लगा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच लाखों युवाओं का भविष्य किसकी प्राथमिकता है? क्या प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती संस्थाओं पर अब किसी का नियंत्रण नहीं बचा? क्या नौकरशाही में जवाबदेही का डर खत्म हो चुका है, या फिर भ्रष्टाचार और लापरवाही इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है कि अब व्यवस्था को छात्रों के भविष्य की कोई परवाह नहीं रही? क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, यह उस छात्र की कहानी है जो गांव से निकलता है, जिसके पिता या तो खेत बेचकर या मेहनत मजदूरी करके इस परीक्षा का खर्च जुटाते हैं, जिसकी माँ अपनी जरूरतें रोककर, कम कर बेटे या अपनी बेटी को तैयारी में मदद करती हैं, जिसकी बहन राखी पर नौकरी की उम्मीद बांधती है और जो छात्र
अपने साथ पूरे परिवार के सपने को लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है। वह महीनों नहीं वर्षों मेहनत करता है, कई रातें जागता है, त्योहार छोड़ता है, दोस्तों से दूरी बनाता है और जब परीक्षा का दिन आता है तो सिस्टम उससे कहता है कि सर्वर डाउन है, फिर आना। क्या यही है युवाओं के भविष्य के प्रति संवेदनशील शासन? भैया आप कहाँ से आए? में लिखवा लिया कि आप स्वयं जिम्मेदार रहो, तो ये हमारे को तो लिखवा लेते कि आप गलती होती है आप स्वयं जिम्मेदार हो। ये जिम्मेदार कौन रहेगा इसका? ये सरकार जवाब दे हमसे। और ये हमेशा इसमें साफ पता चल रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें पूरा साफ पता। नहीं तो सर्वर डाउन रहता है तो आधा घंटे का रहता है, 1 घंटे का है तो बिल्कुल रद्द ही कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है इसको। आप कहाँ से आए हो? मैं जबलपुर से आया हूँ, यहाँ रात भर ट्रैवल करके आया हूँ, अभी रात भर ट्रैवल करके वापस जाऊंगा। ग्वालियर से आया, यहाँ पे आकर के फंस गए, वापस जाना है, कॉलेज ज्वाइन करना है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? भैया कुछ तो अच्छा कीजिए आप लोग, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, ना जॉब मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, हम लोग कितना परेशान हो गए। कंपनी को हटाओ बिल्कुल। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कई मौकों पर नवाचार और आधुनिक सोच का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में इस सरकार ने पहला नंबर हासिल किया है। सबसे पहले ईवी वाहन काफले में शामिल करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, जिसकी सुर्खियां राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चाओं में रही। लेकिन अब इस सरकार की असली परीक्षा है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि ये जो पेपर है यह 20 जून को हो जाएगा, सवाल यह है कि इस विफलता के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होगी? क्या परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी और संबंधित तकनीकी कंपनी पर कार्रवाई होगी? क्या प्रभावित छात्रों को कोई राहत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं पर युवाओं का भरोसा बचा रहेगा? क्योंकि जब व्यवस्था बार बार फेल होती है तो सिर्फ सर्वर क्रैश नहीं होता, टूटता है युवाओं का विश्वास, टूटती है परिवारों की उम्मीदें और टूटता है उस व्यवस्था पर भरोसा जो उन्हें न्याय और अवसर देने का दावा करती है। अब पूरे प्रदेश की नजर मोहन सरकार के एक्शन पर है। देखना होगा सरकार इस मामले को सिर्फ एक तकनीकी समस्या मानकर आगे बढ़ जाती है या फिर युवाओं के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करके यह संदेश देती है कि मध्य प्रदेश में छात्रों के सपने किसी सर्वर से छोटे नहीं हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला।